कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये कहानी है हिम्मत की, ये कहानी है बुलंद हौसले की, ये कहानी है जज्बात की, ये कहानी है अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने की। ये कहानी है उस बहन की जिसने अपना पैर खोया मगर सपना नहीं। ये कहानी है दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का घमंड खाक में मिलाने की। ये कहानी है अरुणिमा सिन्हा की। दोस्तों, अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को अंबेडकर नगर यूपी में हुआ। अरुणिमा का बचपन से ही स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था और इसकी वजह से वो एक वॉलीबॉल चैंपियन भी थी। अरुणिमा की ज़िंदगी तब बदली जब वो 2011 में ट्रेन से दिल्ली आ रही थी। रात के टाइम पे कुछ डाकू उस ट्रेन में घुसते हैं और अरुणिमा ने एक चेन पहन रखी थी जो कि गोल्डन चेन थी। उन डाकुओं की नज़र उस पर पड़ी तो वो छीनने की कोशिश कर रहे थे। अरुणिमा जो एक बहादुर लड़की थी, उनने बहादुरी से मुकाबला किया। चोर चूँकि ज़्यादा थे, 5-6 बंदे थे, उन्होंने चलती ट्रेन से अरुणिमा को बाहर फेंका। रात का टाइम है और कुदरत का इत्तेफाक देखो कि उसी वक्त एक दूसरी ट्रेन आई जिसने अरुणिमा को धक्का मारा और वो नीचे गिर गई। नीचे गिरते वक्त उनको ये एहसास नहीं हुआ कि किस हालत में है वो। उसके बाद ये हुआ कि जब उनने उठने की कोशिश की, जब अरुणिमा ने उठने की कोशिश करी तो उनको ये महसूस हुआ कि शायद पैर में चोट लगी है। जब उनने हाथ से देखा तो उनका एक पैर कट चुका था और दूसरे पैर की हड्डियां बाहर आ चुकी थी। अरुणिमा चीखती रही, चिल्लाती रही। पूरी रात में 49 ट्रेन्स यहाँ से गुजरती थी, वहाँ से आती थी, यहाँ से जाती, वहाँ से आती, यहाँ से जाती थी। ऐसे ही चीखते चिल्लाते पूरी रात गुजर गई। और इससे बढ़कर जब अरुणिमा पटरियों पे पड़ी थी तो कुछ चूहे आए, जो पटरियों पे वो चूहे होते हैं, वो आए और अरुणिमा की जो कटी हुई टांग थी उससे वो खा रहे थे, उसको कुतर रहे थे। ये दिल खराश मंज़र था, लेकिन किसी तरह पूरी रात काटने के बाद सुबह गांव वालों ने उसको देखा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में उसको शिफ्ट किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्टाफ मेंबर्स आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास तो एनेस्थीसिया ही नहीं है, हमारे पास तो ब्लड भी नहीं है, इसका इलाज कैसे स्टार्ट करें। अरुणिमा उस वक्त भी बुलंद हौसले और हिम्मत से काम लेती है और हॉस्पिटल स्टाफ को बोलती है कि जब मैंने सारी रात तन्हाई में और इतने दर्द में बर्दाश्त की है तो आप मेरे भले के लिए आप मेरा पैर काट रहे हैं। आप किसी भी चीज़ की फ़िक्र ना करें। हॉस्पिटल के सारे स्टाफ मेंबर्स और डॉक्टर्स अरुणिमा के हौसले के मुरीद हो गए और मेरे ख़्याल में ये हिस्ट्री का कोई पहला पेशेंट होगा जिसके लिए हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़, डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट अपना ब्लड डोनेट करके पेशेंट को बचा लें। इसके बाद अरुणिमा का पैर बिना एनेस्थीसिया के अलग कर दिया। ये ऐसा दर्द है जो सारी ज़िंदगी साथ रहेगा कि किसी इंसान का पैर काटा जा रहा है और वो भी बिना किसी एनेस्थीसिया के। जब ये बात मीडिया में फैल गई, अरुणिमा एक नेशनल प्लेयर थी तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर के कहने पर एम्स भेज दिया गया। इलाज बहुत अच्छे से चला जिसमें 4 महीने लगे और इस सब पे एक और सितम कि जो बाकी था, मीडिया में ये ख़बरें चलने लगी कि अरुणिमा सुसाइड करने लगी थी या अरुणिमा का टिकट नहीं था। ये सब फालतू बकवास मीडिया में सर्कुलेट करने लगा। लेकिन इस सब के बावजूद वो लड़की जिसका एक पैर कट चुका है, रीढ़ में 3 फ्रैक्चर्स हैं,
एक लड़की इस सदमे में क्या सोचती होगी कि सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पे गुजारेगी या बैसाखी पे। इस दुख भरे माहौल में इंसान क्या सोचेगा। जैसे जॉन एलिया साहब फरमाते हैं, नवाएं न खतें आसूदा चेहरे दिल नशी रिश्ते, मगर एक शख्स इस माहौल में और क्या सोचता होगा। लेकिन इन तमाम सोचों से मुख्तलिफ अरुणिमा जो एक वॉलीबॉल प्लेयर थी, अब उन्होंने पहाड़ चढ़ने का इरादा किया। हाँ, माउंटेनियरिंग। आप अरुणिमा की मेंटल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल के बेड पे लेटे लेटे दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का सपना सजा लिया। क्योंकि अरुणिमा का ये मानना था कि अगर ऊपर वाले ने उसको ज़िंदा रखा है तो कुछ इतिहास रचने के लिए ज़िंदा रखा है। जब लोगों को आपके इस ख्वाब का पता चला तो सब यही बोलने लगे कि ये ख्याल पागलपन है। जाहिर सी बात है, जिस लड़की का एक पैर नकली है और दूसरे में रॉड, जाहिर सी बात है जिस लड़की का एक पैर कट चुका हो, दूसरे पैर में रॉड लगी हो, तो वो माउंटेनियरिंग कहाँ से कर पाएगी। लेकिन जो असल बात यह है कि लोग इंसान की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को देखकर जजमेंट पास करते हैं, उन्हें मन की ताकत का अंदाज़ा कहाँ होता है। अरुणिमा ने यह फ़ैसला कर लिया था कि एवरेस्ट पे चढ़ के ही दम लेगी। इसमें अरुणिमा को अपनी फैमिली और अपने भाई की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। सबने यही सजेस्ट किया कि आप बचेंद्री पाल मैम से मिलो। बचेंद्री पाल मैम जो इंडिया की पहली वुमेन है जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। अरुणिमा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही बचेंद्री पाल मैम से मिलने लगी। तो जब बचेंद्री पाल मैम ने उनको देखा तो उनके आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी कि आपने इस हालत में भी एवरेस्ट का सोचा, आप तो आधा पहाड़ चढ़ चुके हो। फाइनली बचेंद्री पाल मैम से मोटिवेशन मिलने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और ट्रेनिंग पे ही पता चला कि हकीकत क्या है। जहां रोड से बेस कैंप तक लोगों को 2 मिनट लगते थे, अरुणिमा को 3 घंटे लगते थे। वहाँ सब नॉर्मल लोग थे, अरुणिमा से कह रहे थे कि धीरे धीरे आओ। अरुणिमा के दिमाग में यही बात खटक रही थी कि एवरेस्ट का सोचा है तो सबके साथ नहीं चल सकती। उसी वक्त खुद से एक वादा किया कि एक दिन ऐसा आएगा कि सबसे आगे रहेगी। 8 महीने के बाद वज़न के साथ सब निकलते थे, लेकिन अरुणिमा सबसे आगे रहती थी, वो सबसे पहले पहुंचती थी। इतना ही नहीं कि आपके साथ जो बाकी ट्रेनीज थे वो आपसे कह रहे थे कि अरुणिमा आप क्या खाते हो, कि दोनों पैरों की ऐसी हालत और फिर भी इतना तेज़। फाइनली पूरी स्पॉन्सरशिप मिल गई और वो दिन आ गया। लेकिन एवरेस्ट जाते हुए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को यकीन दिलाना। जो आपके साथी थे, जब उनको पता चला कि इनका एक पैर नकली है, वो डर गए, साथ चलने से मना कर दिया। लेकिन सब ने बहुत मनाया। ये जो नीला हरा पहाड़ जितना खूबसूरत दिखता है उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। जो नीला हरा डरावना आइस है, जब अरुणिमा अपना प्रोस्थेटिक लेग उस पर रखती थी तो वो फिसल जाती थी। तो उसका साथी बोला कि ये मुमकिन नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा। तो अरुणिमा उस वक्त भी एक हिस्टोरिक जवाब देती है कि ये मेरा पैर है और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इसको कैसे चलाना है। तो बार बार कोशिश करते करते अरुणिमा आइस में गड्ढे बनाती थी और उन गड्ढों में अपना पैर फंसाती थी और आगे चलती थी। कैंप 3 तक सब कुछ ठीक था। ऊपर साउथ कॉल की तरफ रात को चढ़ाई होती है क्योंकि रात को मौसम शांत रहता है।
रात को चढ़ाई करते करते जहाँ भी हेडलैम्प घुमाती थी सिर्फ लाशें ही दिखती थी। डर से कांप उठती थी। इतना ही नहीं, एक बार चढ़ते चढ़ते एक बांग्लादेशी क्लाइंबर की लाश दिखी। उसका हाथ हिल रहा था। ऐसी डरावनी हालत थी। मगर अरुणिमा ने खुद से कहा कि जैसा सोचूंगी वैसा ही होगा। अरुणिमा को इस वक्त बचेंद्री मैम की एक बात याद आ गई कि कभी अकेले फैसला लेना पड़े तो पीछे देखोगी, एक एक कदम चलकर यहाँ पहुँची हो, और थोड़ा सा और चलोगी तो ऊपर पहुँच जाओगी। इसके बाद चलते चलते ये तमाम हालात बर्दाश्त करते करते आखिरकार माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुँच गई। ये कारनामा इतना बड़ा है, इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। जब अरुणिमा माउंट एवरेस्ट के टॉप पर खड़ी थी तो उनका मन करता था कि वो दुनिया को बता दे, चिल्ला चिल्ला कर बता दे कि अगर आपकी चाह है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक लड़की जिसका एक पैर नकली है, दूसरे पैर में रॉड लगी हुई है, जब वो इस हालत में माउंट एवरेस्ट को फतह कर सकती है तो हमारे पास कौन सा रीज़न है, हम क्यों नहीं कर सकते। और एक बात, अरुणिमा माउंट एवरेस्ट पे ही नहीं रुकी, वो 7 कॉन्टिनेंट्स के 7 पीक्स को समिट कर चुकी है। ऐसी बहादुर लड़की को हमारी तरफ से सलाम है। एक इंसान इससे अंदाज़ा कर सकता है कि 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा के साथ हादसा हुआ और 21 मई 2013 को 10:55 पर अरुणिमा एवरेस्ट के शिखर पर थी। ये हिम्मत, जज्बात और जुनून की एक मुकम्मल दास्तां है, क्योंकि अगर किसी टारगेट को अचीव करना है तो हिम्मत चाहिए, जुनून चाहिए, वरना बहाने तो बहुत मिलते हैं। और अगर इंसान का जुनून इतना बुलंद हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जब अरुणिमा वापस आ रही थी तो उनका ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गया। बहुत नसीब की बात है कि एक ब्रिटिश क्लाइंबर ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर छोड़ दिया और लकीली अरुणिमा को वो मिला और वो वापस आई। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। Yes, good.